मेहमान हैं और कर्णधार हैं हमारे प्रदेश के आदरणीय श्री ब्रह्मानंद जी से अनुरोध करता हूँ कि चंद ये शब्द कहेंगे। उसके बाद एचआरटीसी की ओर से हमारे प्रदेश के जो मुख्य सलाहकार हैं महासचिव महासंघ के आदरणीय बलरामपुरी जी अपने विचार रखेंगे। जो सरकार उन्होंने बनाई, जैसे ओपीएस की बात थी, ओपीएस के कारण हमारे बहुत से कर्मचारियों ने सरकार का साथ दिया। यही नहीं, हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके भी 30% बच्चे जो हैं वो हिमाचल गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं। तो इसका मतलब है कि पेंशनरों ने भी हिमाचल सरकार का साथ दिया। लेकिन अब लगभग 3.25 साल होते आए हैं और इन 3.25 साल में कम से कम हमने 8-10 बार सरकार को चिताया है। विभिन्न संगठन जो है हमारे, उनकी तरफ से भी, चाहे बिजली बोर्ड वाले हों, चाहे एचआरटीसी वाले हों, चाहे सेक्रेटरीट वाले हों, चाहे दूसरे कारपोरेशन वाले हों, या वेलफेयर वाले हों, या फेडरेशन वाले हों, सबकी ओर से सरकार को चिताया गया था। लेकिन आज तक सरकार के में यूँ नहीं रही है। इसका कारण हमें बड़ा अफसोस है कि सरकार कर क्या रही है। इसका मतलब है सरकार ने अपने साथ जो इतने एडवाइज़र रखे हुए हैं, अगर हमारे बीच में, हमारे संगठन में चीफ इंजीनियर भी है, डायरेक्टर भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और सेक्रेटरीट से एसओ भी हैं, यानी कि जिन्होंने अपने समय में हर जगह काम किया है और उनको सरकार कैसे चलती है इसका सारा तजर्बा है। तो इसीलिए हमने सरकार को बार बार निवेदन करते रहे हैं कि अगर सरकार कहीं भूल कर रही हो, अगर उनके कर्मचारी जो हैं, जो उन्होंने एडवाइज़र लगाए हैं या जिनको आईएएस ऑफिसर हैं, अगर उनको सरकार से कोई पता नहीं लग रहा है, तो हमने यही निवेदन किया था कि जेसीसी की मीटिंग बुलाई जाए। जेसीसी मीटिंग बुलाने का अर्थ क्या होता है कि इसमें हमारे जितने पेंशनर हैं बड़े तजर्बेकार आदमी हैं, और जब जेसीसी मीटिंग सरकार बुलाती, अगर सरकार कर्मचारियों पेंशनरों का हित चाहती तो जेसीसी मीटिंग जो है बुलाती, और अगर नहीं बुलाए तो जल्दी बुलाए। इससे सरकार को फायदा होगा, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के बीच से जो विभिन्न बातें आएंगी, और तजर्बा ऐसा नहीं है कि जो आइए सबसे बाहर लगे हैं वो ही ज़्यादा जानते हैं। हमारे जिन्होंने 35-35 साल नौकरी की है और हर पद पर नौकरी की, हमारे साथ जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं जिन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी में की, एसओ, और जो एक क्लर्क होता है जो अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुआ, उसको हर चीज़ का पता होता है। तो सोचता है कि मैंने रेनोवेशन करनी है, मकान की करनी है, शादी करनी है, नया मकान डालना है, ज़मीन खरीदनी है। आज उनके कईयों के शायद 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 40 लाख तक सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है। अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि क्या हमारा पैसा कहीं मिलेगा, कि सरकार को इसके बारे में, और सरकार अपना काम करे, जिसको लगाना लगाए, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे कर्मचारियों के पैसे रख करके आप समझ सकते हैं कि 16 का 17-18 में जो रिटायर हुए हैं उनका 40 लाख रुपए जो पड़ा है, आज 8 साल हो गए, और 8 साल में क्या सरकार उसको ब्याज सहित रिटर्न करेगी। इसके साथ ही डीए जो है और पेंशन जो है हमें पेंशन सेंट्रल रूल के अनुसार मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकार हमें जो पेंशन देती है ये खैरात नहीं है। जैसे ही सरकार, ये डीए जो है ये पेंशन से बाध्य है, जैसे सेंटर में डीए अनाउंस होता है तो वैसे ही सरकारें जो है, प्रदेश सरकारें जो बाध्य हैं पेंशन डीए देने के लिए। लेकिन का जो डीए उन्होंने दिया, जुलाई 22 का डीए जैसे सेंटर में अनाउंस हुआ, वो सितंबर अक्टूबर में जाके अनाउंस हुआ, और अक्टूबर में आचार संहिता लग गई थी, तो हिमाचल सरकार उस डीए को अनाउंस नहीं कर सकती, ना दे सकती थी, और वो किस्त दी है सरकार ने, और उसके बाद जनवरी 23 की किस्त दी है, जबकि उनकी सरकार बन चुकी थी। उसके बाद हमारी आज 5 किस्तें हो गई, जुलाई 23 की, जनवरी 24 की, जुलाई 24 की, जनवरी 25 की, और अब जुलाई 25 की भी। इस प्रकार 16% डीए जो है वो ड्यू हो चुका है, वो करोड़ों के रुपये सरकार के पास पड़े हैं। हमारी जब अगस्त 2022 में जेसीसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीटिंग नहीं हुई,
पता नहीं कब पड़ेगी, आज तक नहीं पड़ी है इससे। और ये पिछली जेसीसी की मीटिंग में फैसला हुआ था, पेंशन, सॉरी पेंशन, जेसीसी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि एचआरटीसी वालों को एक हफ्ते में जो है, पहले हफ्ते में पेंशन दे दी जाए करेगी। ना तो बोर्डों में ओपीएस अभी लागू हुआ है, ना और कई कारपोरेशन में ओपीएस लागू हुआ है, तो सरकार ने किसको दिया ओपीएस? तो इस प्रकार सरकार की ये पेंशन जो है सभी बिखरे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको कह देता हूँ, बता देता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ जो 15 यूनियन है पेंशन की, सारी इकट्ठी हो गई हैं, और सारी इकट्ठी होने के बाद जो नाम पड़ा उसका कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति बनी है, और उसके हमारे जो प्रदेश के चेयरमैन हैं वो सुरेश ठाकुर जी हैं, और भारतीय पेंशन महासंघ के जो हमारे महामंत्री हैं उनको इंद्रपाल शर्मा जी, उनको महामंत्री का पद दिया गया है। जैसे शहर की बात मैंने की, तो जैसे हम सोचते हैं कि 15 अप्रैल आएगा तो सरकार कोई ना कोई किस्त देगी, 15 अगस्त आएगा तो कोई ना कोई किस्त देगी, वो 15 अगस्त तो गया, लेकिन अब शहर के नाम से ही अगर सरकार ये 13% दे देती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, अन्यथा उसके बाद फिर हमारा फैसला जो है वो 4 सितंबर को बिलासपुर में ले लिया जाएगा, और फिर सड़कों पर हमें उतरने के लिए मजबूर होंगे। और 29 तारीख तक अभी तक एचआरटीसी के पेंशनरों को, जो कि 8,500 के करीब है, उनको पेंशन नहीं मिली है, बार बार गुहार करने पर। और जब इसके साथ जो 2016 के वेतनमान है उसको जो है सरकार ने बाकी जो विभागों के कर्मचारी हैं उनको 50,000 की किस्त भी दे दी, साथ में दूसरे जो एरियर की जो उन्होंने सीमा रखी थी वो भी दे दी। एचआरटीसी को इस प्रकार का कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो मार्च 2024 में जो लोग रिटायर हुए हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी, और जो 2023 में रिटायर हुए हैं उनको लिव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी नहीं मिली। और मेडिकल बिलों की तो बात ही क्या है। पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने अब जब स्वर्ण वर्ष मनाया गया था उधर शिमला में, तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 करोड़ रुपया जो है इसके लिए वहाँ जारी कर रहा हूँ मेडिकल बिलों के लिए, क्योंकि हमारे लोग, जैसे गुरु जी ने बताया, 2-3 लोग तो ब्लैक फंगों की आवाज़ उठाते थे, पेंशनरों की और कर्मचारियों की। और इस प्रकार उन्होंने एचआरटीसी के पेंशनर और कर्मचारियों को छला लोगों ने वोट दिए। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री जो हमारी दर्द वहाँ विधानसभा में रखते थे, अब पता नहीं कौन सी क्या उनकी मजबूरी है और क्या नहीं है, आज दिन तक ना कोई वार्ता के लिए बुलाते हैं। इसलिए एचआरटीसी ने जो हमारा संयुक्त संघर्ष समिति बनी है एचआरटीसी में भी और उसमें जो बाकी पेंशनरों के साथ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो उसमें होने जा रहा है, उसमें एचआरटीसी की विशेष भूमिका रहेगी। यहाँ मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, एरियर राज्य सरकार ने जैसे 75 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष का पिछले वर्ष जो अपने पेंशनरों के लिए लॉन्च किया था बिजली बोर्ड में, अभी 2-3 महीने पहले मिला। डीए की जो जैसे ही सरकार ने किस्तें लंबित है वैसे ही बिजली बोर्ड में उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। एरियर बिजली बोर्ड ने लगभग 7,000 करोड़ के करीब जो बिजली बोर्ड है अपने पेंशनों कर्मचारियों के लिए। हमें एक चीज समझ नहीं आती है कि जबकि विद्युत विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री जी महोदय के पास है और वो इनके ऊपर इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क